वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिसर्च 365। अब हमने आज बात की थी प्याजे की थ्योरी की, यानी कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई थी। पहली बताई थी सेंसरी मोटर, उसकी 6 सब स्टेजेस बताई थी, जिसकी भी हमने बात की थी इन डिटेल। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है लर्नर एंड लर्निंग थ्योरीज। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी स्टेज थी उनकी प्री ऑपरेशनल, और तीसरी थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड फोर्थ एंड द लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल। उसके अलावा हमने प्याजे की थ्योरी में स्कीमा की बात की थी, एसिमिलेशन, एडेप्टेशन, एकोमोडेशन की बात की थी हमने, और हमने इसके अलावा बात की थी इक्विलिब्रेशन की। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हम बात आज कर लेते हैं नियो प्याजियन थ्योरी, यानी कि नव प्याजे की जो थ्योरी सिद्धांत आया था वो क्या था। इसको डेवलप करने वाले रॉबी केसी थे। वैसे तो इसको आप केस प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन ये इनका नाम केसी था, रॉबी केसी, और ये केसी इस तरीके से लिखते थे, इसलिए इसको हिंदी में रॉबी केसी बोलेंगे। इन्होंने इसको डेवलप किया था और इन्होंने एक्सपेंशन किया था कॉग्निटिव थ्योरी, जो किसने की थी, प्याजे ने। जी प्याजे की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसका एक्सपेंशन किया था रॉबी केसी ने। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो 4 स्टेप्स हैं, मतलब जो 4 स्टेजेस हैं प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कई बार स्टेज के अकॉर्डिंग चीजें देखने को नहीं मिलती हैं बच्चों में। या तो उससे ज्यादा होती हैं कभी कभी, या तो उससे कम होती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा ये 4 स्टेजेस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रही है। इसीलिए उन्होंने उसमें 2 नए फैक्टर्स को एड ऑन किया, इंट्रोड्यूस किया। एक थे पर्सनल फैक्टर्स यानी व्यक्तिगत कारक, और दूसरे थे कल्चरल फैक्टर्स यानी सांस्कृतिक कारक। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं ना, वो भी उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, उसमें प्रभाव डालते हैं। एज वेल एज अलॉन्ग विद दिस ही आल्सो टोल्ड अबाउट द कल्चरल फैक्टर्स। उन्होंने सांस्कृतिक कारकों की भी बात की कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन का जो रहन सहन होता है, जो खान पान होता है, उसमें जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीजें भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं, यानी कि उसमें प्रभाव डालती हैं। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मॉड्यूलर अप्रोच की बात की। उन्होंने कहा ना कि अलग अलग चीजों के अलग अलग मॉडल्स होते हैं। आप एक ही तरीके मतलब कहते हैं कि वन साइज फिट फॉर ऑल, आप ये बात नहीं कर सकते कि आपने एक मॉडल बना दिया, उसमें आप सबको फिट करने की कोशिश कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मॉडल्स होते हैं। ये उनकी मॉड्यूलर अप्रोच थी। उसके अलावा एक पास्कल लियोन थे, उन्होंने जो प्याजे की स्टेजेस थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसको वर्किंग मेमोरी से भी जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक ही एडिशनल चीज इसमें और आ गई आपके पास। तो ये थी आपकी नियो प्याजियन थ्योरी। इसके बारे में समझना जानना जरूरी था। इन शॉर्ट आप इसको देख सकते हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि एक्सपेंशन करने वाले कौन थे, रॉबी केसी थे, और जिन्होंने 4 स्टेजेस के अलावा 2 फैक्टर और दिए हैं, जो थे आपके पर्सनल और कल्चरल फैक्टर्स, एंड मॉड्यूलर अप्रोच दिया है इन्होंने, और एक्सपेंड किया है प्याजे की थ्योरी को। तो ये थी हमारी नियो प्याजियन थ्योरी। आई होप आपको ये समझ में आई हो, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रिसर्च 365। स्टे ट्यून्ड।